कॉन्सेप्टा एकेडमी के माध्यम से आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि पीएमईजीपी लोन क्या होती है, कैसे आप ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होती है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएमजीपी लोन कैसे आप ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी बनती है और क्या क्या बेनिफिट होती है, सारा का सारा आपको साथ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक ही आपको समझ में आ गया होगा कि पीएमईजीपी लोन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्या होता है? पीएमईजीपी लोन के जो फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज कि इसका बेनिफिट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, आपको क्या क्या मतलब कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं कि आप इसमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, जो एनुअल इसका रिटर्न होती है, एनुअल जो इसका इंटरेस्ट होता है 10 से 11% इंटरेस्ट रेट के साथ आप ये लोन को ले सकते हैं। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप जो भी लोन लेते हैं उस लोन पे 35% का सब्सिडी आप ले सकते हैं। कितना? 35% का सब्सिडी आप ले सकते हैं। सब्सिडी करने का मतलब है कि आपको इतना गवर्नमेंट माफ करेगी। अगर 10 लाख रुपए का आप लोन लिए तो 35% आपका सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये। तीसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाला अगर आप बिजनेस शुरू किए हैं, ठीक है, कुछ भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आप 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, जैसे कोई आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें आप 50 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो इस बेनिफिट को उठाने के लिए, इस बेनिफिट को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आज हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसमें पहला क्या है कि वो हर आदमी ले सकता है। जिसका 18 साल से एज अधिक है वो हर आदमी अप्लाई कर सकता है। ये लोन को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है कि 18 साल से प्लस आदमी, हर आदमी वो अप्लाई कर सकता है इस लोन के बारे में। ठीक है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, जो छोटा मोटा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आप रूरल एरिया में अगर आप काम करना चाहते हैं, रूरल एरिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पे एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, सर्टिफिकेशन होती है रूरल एरिया के लिए, तो वो भी रिक्वायर्ड होगा, वो बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चौथा क्या है कि यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। देखिए, इनकम प्रूफ करने मतलब क्या है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस आप करना चाहते हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको बहुत तरह का डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आपको बिजनेस आईटीआर मांगेगा वहां पे, या तो फिर आपको जीएसटी मांगेगा। मतलब कि आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, तो ही आपको वहां पे लोन मिल सकती है। मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट का आप ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। पांचवा क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है यहाँ पे मिनिमम 10th पास होती है। मिनिमम अगर आप 10th पास नहीं, 8वां पास, अगर 8वां पास भी हैं तो भी आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे उस समय आपके पास जो भी हायर एजुकेशन है, अगर आप 10th किए हैं या तो 12th किए हैं या तो ग्रेजुएशन किए हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी आप हाईएस्ट आपका जो एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको देना भी पड़ेगा। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आप बिजनेस करोगे, देखो क्या होता है ना कि जब आप बिजनेस करने जाते हो तो आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक प्लान चलता है, प्रोग्राम होती है कि हाँ इस तरह से करना है, ऐसे करना है, इतना का लागत लगने वाली है, इतना का बेनिफिट होने, इतना सेल, मतलब सारा का सारा जो प्रोग्राम आपके दिमाग में चल रहा है ना, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। आप दिखा पाओगे कि जब हम बिजनेस लोन लेंगे तो इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से बेनिफिट आपको, मतलब कि इससे बेनिफिट करके अपना इनकम निकाल पाएंगे। तो एक जो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है ना, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं इसको। ये आपको सीए के माध्यम से बनाना पड़ेगा। किसके माध्यम से बनाना पड़ेगा? सीए के माध्यम से बनाना पड़ेगा, ताकि वो सर्टिफाइड हो। और ये बनाने के बाद आप जब डालोगे तो आपका जल्दी अप्रूव होगा। लेकिन ये सब देखने के बाद या सबसे पहले आप ये चीज देखिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप एक बार चेक कीजिएगा। एक वेबसाइट है जनसामर्थ.in। ठीक है, जनसामर्थ.in पे जाइएगा तो वहां पे छोटा सा नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। अगर आप वहां पे देते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है कि आप कितना का लोन ले सकते हैं, कितना आपका जो अमाउंट होता है देने के लिए, आप खुद का कितना अमाउंट आप लगाने वाले हैं, कितना आप लोन लेने वाले हैं, कितना आपका ईएमआई बनने वाला है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सारा चीज वहां पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिखने के बाद आप ये चीज चेक कर पाएंगे कि आपका क्या क्या प्लानिंग, मतलब कि क्या क्या आपका लोन के बारे में होने वाली है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखें कि आप पीएमईजीपी लोन है
है ना। तो इस लोन लेने के लिए आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाली है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कुछ ज्यादा खास चीज नहीं है। बस आप चीजों को नॉर्मल तरीका से देखोगे ना, सही तरीके से देखोगे तो सिंपल क्या है, आप देखो यार बेनिफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली अगर जो बिजनेस प्लान करते हैं लोग, क्या मतलब होता है वहां पे जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जा रहा है। 35% सब्सिडी बात की, अब यहाँ 35% की, हाँ चलो ये चीज है कि अच्छा बात है कि 35% सब्सिडी आपको मिल जा रही है कोई भी बिजनेस करने के लिए। अब प्लांट लगाने के लिए अगर सर्विस देते हैं तो 20 लाख रुपए मिल रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 50 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी अप्लाई कर सकता है 18 साल के बाद में, ठीक है। दोबारा हम रिपोर्ट कर देना ताकि आपको क्लियर हो जाए समझ में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जो भी आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो सारा कुछ होना चाहिए। नो इनकम, कोई आपका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको इनकम देने का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दीजिए कि आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं, और बिजनेस रिपोर्ट तैयार करके दे दीजिए। अगर आप ये सारा कुछ करके दे देते हैं और आप पीएमजीपीवाई जो लोन है आपका उसमें फिलअप करते हैं तो आपका अप्रूवल हो सकता है। उस अप्रूवल होने के बाद फिर आप बिजनेस कीजिए आराम से, फिर उसको और बढ़ाइए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात किए कि पीएमईजीपी लोन क्या होती है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको, कहां से आप चेक करेंगे, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या तो फिर आपको समझ में आ गया हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस लोन करना चाहते हैं, या तो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके ये लोन आप ले सकते हैं। पीएम अच्छा योजना है, बहुत अच्छा योजना है ये, कि आप न्यू स्टार्टअप के लिए या तो फिर न्यू जो प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए, आप उनके लिए बिजनेस से कर सकते हो, उनके लिए आप सोच सकते हो कि हाँ चलो अब ये चीज़ है तो आप ये कर सकते हो। और भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ में और भी दूसरा टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।